आज हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देख रहे होते हुए वो कौन कौन से अब इनकलाबी हमें कदम उठाने पड़ेंगे कि अपने मुल्क को इस दलदल से निकालें। हर महीने पाकिस्तान नीचे गया, ये जब से आए हैं तब से आप देख लें हर इकोनॉमिक इंडिकेटर नीचे जा रहा है और ये समझ रहे हैं कि इश्तिहार दे के शायद निकला है। अब वो इश्तिहारों का भी वक्त चला गया है, अब सोशल मीडिया आ गया है, सियासी शऊर आ गया लोगों में कि ये पाकिस्तान हम सब के हाथ से निकल जाएगा कि हम जा रहे हैं उधर जिधर श्रीलंका का मतलब ये कि लोगों ने सड़कों पे अब आ जाना है कि ये वक्त है मुल्क को संभालने का, ये सबके हाथ से निकलने वाला है। वो ये जो रेलू कटे आए हुए हैं पीडीएम के, ये नहीं कर सकते, ये है वक्त एक्शन लेने का। तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। पाकिस्तान श्रीलंका जैसे हालात की तरफ बढ़ रहा है। बहरान की पेशगोई कुछ माह पहले ही कर दी थी। इमरान खान का कराची में खवातीन कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क में फैसला कुन वक्त है, तैयारी कर रहे हैं कैसे बहरान से निकलना है। तमाम इदारों को कह रहा हूं मुल्क हाथ से निकल रहा है, संभालने का वक्त आ गया, रेलू कट्टे मसाइल हल नहीं कर सकते। राब्ते नहीं है, हम चाहते हैं राब्ते बहाल हों, हम कोई इदारों के खिलाफ तो नहीं है। जाहिर है कि हम वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन अभी को राब्ते इस हुकूमत में बस अब एक ही है कि बाहर से कुछ हमें चाइना से सऊदी अरबिया से कुछ दिन पैसे मिल जाएं, कुछ दिन हम और गुजार लें। फ़िलहाल तो जो हालात हैं वो ये है कि 31% इजाफा जो है इस हफ्ते रिकॉर्ड हुआ है, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ा इजाफा है महंगाई में। अब तो वोट ही इमरान खान का है। हमारा किसी से इख्तिलाफ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता बहाल करना चाहते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं नई सियासी जमात बनने से पीटीआई को फर्क नहीं पड़ेगा, पंजाब में नंबर्स पूरे हैं, 11 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हुक्मरान सऊदी अरब और चीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। महंगाई की शरह 31% तक पहुंच चुकी है। कराची की सियासत में हलचल, फारूक सत्तार और खालिद मकबूल ने एक दूसरे को गले लगा लिया। खालिद मकबूल ने कहा फारूक सत्तार के तजुर्बे से फायदा हासिल करेंगे, मौजूदा हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात कबूल नहीं करेंगे। फारूक सत्तार बोले बहुत जुल्म और नाइंसाफी हुई, मरदमशुमारी में हमें कम गिना गया, खुशी है हम मसले पर मुत्तहिदा एहतजाज कर रही है। मुस्तफ़ा कमाल भी एमक्यूएम की कश्ती में सवार बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू के दौरान कहा पीपल्स पार्टी धांधली से कराची के मैंडेट पर कब्जा करना चाहती है। एमक्यूएम के ग्रुप्स को यकजा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तमाम ग्रुप्स में संजीदगी नजर आती है। मैं अवाम की खातिर अपनी जात की नफी करने को तैयार हूं। चाहे कुछ भी कर लें, ये कितना भागने की कोशिश क्यों ना कर लें, 2023 जो है वो इलेक्शन का साल होगा। आज से चंद माह के बाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान होंगे। ये इलेक्शन का साल है, इमरान खान वजीर आजम होंगे। असद उमर की पेशगोई, कन्वेंशन से खिताब में कहा कराची का मेयर तहरीक इंसाफ से होगा, सिंध में हमारी हुकूमत बनेगी, कराची में टैंकर और हाइड्रेंट माफिया का राज है। कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने की तैयारियां मुकम्मल, फुल प्रूफ सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को जल्द मुकम्मल करने के अहकामात जारी। इलेक्शन कमीशन एमक्यूएम, जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत की दरख्वास्तों पर फैसला कल सुनाएगा। मुत्तहिदा की दरख्वास्त मुलतवी किए जाने का इम्कान है। बलूचिस्तान से मजीद सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गई। कराची बिलावल हाउस में सरदार फतेह मोहम्मद, नवाबजादा गजीन मरी और सरदार जमाल रईसानी की आसिफ जरदारी से मुलाकात, मुस्तकबिल में मिलकर चलने का ऐलान। साबिक सदर ने कहा बलूचिस्तान के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। मुल्क में महंगाई का अजाब, अवाम बदहाल, तहरीक इंसाफ का शहर शहर एहतजाज, अवाम और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। रावलपिंडी, खानेवाल और फैसलाबाद में महंगाई मुखालिफ रैलियां, मर्दान, झंग, शांगला और एबटाबाद में भी मुजाहिरे हुए। गैर संजीदगी के साथ हमारे मईशत के मामलात को इस नहज पे भी देखा जा रहा है, जिस नहज पे आज मुल्क खड़ा है हमारा, जहाँ पे मईशत आलम आ चुका है जो पहले पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। जंग के अदवार में भी नहीं देखा गया, कोविड के यानी कि वबा के अदवार में भी नहीं देखा गया। लेकिन मौजूदा 2 वक्त की रोटी के लिए पहली शहादत मीरपुर खास में हुई। अब महंगाई की जगह ठुकाई मार्च हो सकता है।
शेख रशीद कहते हैं 76 रुकनी काबीना एक आटे का थैला नहीं दे सकी, 100 रोज में इलेक्शन शेड्यूल देना होगा वरना तबाही है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो जो लंदन से आते वक्त आपने कहा था कि मैं डॉलर 200 पर लाऊंगा, डार साहब डॉलर को फिर पर लग गए और आपकी कामयाब पॉलिसी की वजह से आपके केसेस तो खत्म हो गए, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी कागज का टुकड़ा बन गया। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ कराची और हैदराबाद में एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा हुक्मरान एटम बम से ज्यादा खतरनाक हैं, फॉरेन करेंसी को पर लगे हैं, रुपया कागज का टुकड़ा बन गया। इसहाक डार कहते थे डॉलर 200 रुपए तक लाऊंगा, आपके केसेस खत्म हो गए, हमारी करेंसी गिर गई। सस्ते आटे का हुसूल मिशन इम्पॉसिबल बन गया, शहरी सड़कों पर निकल आए, सांगड़ में मट्टी की रोटियां बनाकर एहतजाज किया, जैकबाबाद में आवाम ने गले में सूखी रोटियां डाल ली, सखर में आटा पॉइंट पर आवाम की लूटमार, हैदराबाद में आवाम ट्रक की राह देखते रहे। पंजाब असेंबली का हंगामी इजलास कल होगा, वजीर आजम की लीगी कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत, कहा वजीर आला को एतमाद का वोट हर सूरत में लेना होगा। हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारियां, पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान से खुफिया राब्ते तेज करने की भी हिदायत। नून लीग में अंदरूनी इख्तलाफात, रहनुमाओं का मिफ्ता इस्माइल की जमाबंदी करने का मशवरा, शोकॉज नोटिस जारी करने का मुतालबा, कहा मोहम्मद जुबैर को नवाज शरीफ और मरियम नवाज का तर्जुमान नहीं होना चाहिए। हुकूमत के इंसदादे दहशत गर्दी पॉलिसी में झोल है, हमारे सिक्योरिटी एहलकार निशाने पर हैं। इमरान खान का ट्वीट, कहा एक तरफ जाली ऑडियोज और वीडियोस तैयार कराई जा रही हैं, दूसरी तरफ दहशत गर्दी में भी खतरनाक इजाफा हुआ, दहशत गर्दाना कार्रवाइयों और धमकियों की शदीद मजम्मत करते हैं। जगह ऐसी नहीं थी कि वहाँ से कोई कूदने वाला, जैसे उन्होंने कहा कि वो कूद के उसने सुसाइड किए, पानी बहुत पीछे था, ऐसे आसार नहीं नज़र आ रहे थे, उसके जूते भी साहिल पे पड़े हुए थे। अब हमें उसी टाइम शक हो गया कि यार जो सुसाइड करने जा रहा है तो वो जूते और बैग अपना क्यों साहिल पे छोड़ के जाएगा, लेकिन ये सारा चीज़ उन्होंने इस तरह से प्लानिंग के साथ किया है कि जैसे लगे कि सुसाइड हुई है। कराची सीवीयू से लापता लेडी डॉक्टर की लाश मिल गई, डॉक्टर शान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया, सारा 2 साल से क्लिनिक पर काम कर रही थी। डॉक्टर शान ने 1.5-2 लाख रुपए कर्ज देकर ब्लैकमेल किया, पहले भी खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी। मुल्क में शदीद सर्दी का राज, हुंजा में रात से बर्फबारी जारी, हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली, शाहराह कराक्रम बंद, सवात, मंगोरा, मालम जबा, कालाम, बहरीन और मदियन में बर्फबारी, सयाहों का रश। गिलगित बल्तिस्तान, मालाकंड, शिमाली बलूचिस्तान में ताहद्दे निगाह बर्फ ही बर्फ, शुगरान, नारान और कागान के पहाड़ सफेद हो गए, ज़ियारत में हल्की बर्फबारी, कराची में यकबस्ता हवाएं। लियारी के नौजवान सिंगर कैफी खलील की सोशल मीडिया पर धूम, गवर्नर सिंध ने हौसला अफजाई के लिए बुला लिया। कैफी ने गवर्नर को अपना नया गाना मेरी कहानी सुनो गाकर सुनाया। भी देख लिया पाकिस्तान की अवाम को एक तोहफा ये दिया कि अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।